पूरे दिन पुलिस और प्रशासन की टीम का बेहतरीन तालमेल देखने को मिला जाकिर कॉलोनी में। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर न केवल स्थिति को संभाला बल्कि हादसे के बाद किसी तरीके की और कोई जान माल की हानि न हो इस बात का भी विशेष ध्यान रखा। जी आप जानते हैं जाकिर कॉलोनी में लोगों को कंट्रोल करना कितना मुश्किल था। जो इमारत शनिवार को गिर गई थी, ढह गई थी, उसके बचे हुए पोर्शन को लेकर पुलिस और प्रशासन परेशान था। पूरी दोपहर प्लानिंग चलती रही कि किस तरीके से इस खतरनाक पोर्शन का हिसाब किताब किया जाए, जिसमें नगर निगम की टीम के साथ एडीएम फाइनेंस, सीडीओ नूपुर गोयल और पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें प्लानिंग बनाते हुए नजर आई। लंच के बाद पूरे घटनास्थल को सील कर दिया गया और पब्लिक की आवाजाही कंप्लीटली रोक दी गई। दूसरी छत पर खड़े होकर सीडीओ नूपुर गोयल, एसपी ट्रैफिक आर.के. मिश्रा, एडीएम फाइनेंस सूर्यकांत समेत तमाम अधिकारियों ने अपने इंस्ट्रक्शंस के तहत खतरनाक बिल्डिंग के पोर्शन को बुलडोजर की मदद से गिरवा दिया। इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में स्थानीय लोगों का भी विशेष योगदान था। सिटी हलचल पर आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी हैं कि किस तरीके से इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर भी अधिकारी, पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं। ये जो अभी बिल्डिंग थी जो सबसे ज़्यादा रात से खतरे का एहसास करा रही थी, रात को बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, उसको रोकने के लिए सीडीओ नूपुर गोयल के नेतृत्व में और स्थानीय प्रशासन के नेतृत्व में पूरे इंतज़ाम किए गए थे कि किसी भी तरीके से कोई जनहानि अब ना हो। और अब आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये थोड़ी सी बिल्डिंग गिर गई है। मैं सीडीओ नूपुर गोयल मैडम से बात करना चाहूँगा। मैडम, आपने अपने मार्गदर्शन में पूरा कार्यक्रम चलाया है, पूरा प्रोग्राम चलाया है। सबसे बड़ी बात जो सिक्योरिटी थी जान और माल की, उसका आपने पूरा ध्यान रखा है। रात से कैसी स्थिति थी? नहीं, यहाँ सभी आला अफसर मौजूद थे। आपने भी देखा होगा कि कैसे यहाँ एडीजी सर, कमिश्नर मैम, आईजी सर, डीएम सर, सब लोग यहाँ पर थे और उन सभी के मार्गदर्शन में यहाँ पूरा काम किया गया। यहाँ पर जितने भी लोग घर में थे उन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। 15 लोग बताए गए थे कि घर में है। अभी भी कुछ मवेशी शायद अंदर ही फंसे हैं, तो अभी ये स्ट्रक्चर तोड़ने के बाद हमारा अगला यही रहेगा कि मलबा हटाए और साथ साथ उन मवेशियों को भी घर से बाहर निकालें। जी, ये जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान में अभी आधिकारिक तौर पर कितनी डेथ हुई है मैम, कुछ पता चला है? अराउंड 10 लोगों की डेथ हुई है यहाँ पर। टोटल 15 लोग थे अंदर, जिसमें से 10 लोग। जी, कुछ कंपनसेशन की भी बात चल रही है मैडम? हाँ जी, जो भी दैवीय आपदा में दिया जाएगा वो हमारी टीम पूरा कैलकुलेट कर रही है। जो भी इनका घर का जितने भी लोग मरे उनका मुआवजा और साथ ही में जितने भी मवेशी इनके घायल हुए हैं या मरे हैं उनका मुआवजा सब दिया जाएगा। मैडम, अंतिम प्रश्न, कितने टाइम तक चलेगा ये रेस्क्यू ऑपरेशन और ये ध्वस्तीकरण? अभी आप सभी के सामने ही अभी चल रहा है हमारे हिसाब से, और अभी थोड़ा और टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक 4000 स्क्वायर मीटर मतलब 400 गज का पूरा प्लॉट है, जिसका पूरा 3 मंजिल होने के बाद वो ढह गया है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसके। सुनिए, तमाम प्रशासनिक अधिकारी थे, मैं आपकी चिंता भी देख रहा था रात को और अभी भी कि कहीं ये जो पोर्शन है बराबर की बिल्डिंगों पे ना गिरे, इसको लेकर रात कुछ तैयारी की गई थी? हाँ, हमने इंश्योर किया था कि आसपास की बिजली कट हो जाए, साथ ही में आसपास के घरों को भी खाली करवाया गया था। अभी भी आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ के घरों को, सामने वाले घरों को खाली करवाया गया है। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि कम से कम लोगों को घायल, कम से कम लोग और कम से कम प्रॉपर्टी यहाँ घायल हो। जी हाँ, आप देख रहे हैं सीडीओ नूपुर गोयल हमारे साथ थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कम से कम लोगों को नुकसान हो। और आप देखिए किस तरीके से एडीएम फाइनेंस और सीडीओ पल पल के इंस्ट्रक्शंस देनी है इस डिस्ट्रक्शन के काम में, क्योंकि जहां पर बुलडोजर का काम होना था वो बुलडोजर का काम हो गया। एडीएम फाइनेंस खुद, सूर्यकांत जी खुद इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जहां मैनुअली होना है वहां मैनुअली होगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले 1.5-2 घंटे से पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से सरकारी काम में व्यवधान ना पड़े और यहाँ पर इन सब लोगों के साथ ये डिस्ट्रक्शन का जो काम था, ये जो गिराना था उस खतरनाक बिल्डिंग को जो किसी भी समय तेज धूप में अपने आप गिर सकती थी, उसको सही तरीके से सीडीओ नूपुर गोयल, एडीएम फाइनेंस और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में पूरा कर लिया गया है। और कॉन्टिन्यूसली ये वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्शन भी है। और सबसे बड़ी बात, मैं नगर निगम की उस टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा जो बहुत ध्यान से, बहुत दिमाग से और बहुत पेशेंस से यहाँ पर बिल्डिंग को गिरा रही है, जिससे कोई फर्दर नुकसान ना हो। जी हाँ, आज बुलडोज़र एक अलग रूप में है, लोगों को, आसपास के लोगों को बचाने के लिए। अपने सहयोगी राजेश के साथ के सिटी हलचल।